खुदावंद यसू जिसने आसमानी मुकामों में हमें हर तरह की बरकत से नवाज रखा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। दैयकी से मुतालिक जो बाइबल मुकद्दस में तालीम पाई जाती है, उस हवाले से आज हमारी तीसरी वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए वाक़ईतन बाइसे बरकत बनेंगी। तो आज हम इस बात पर गौर करने जा रहे हैं कि क्या कलीसिया को भी इसी अंदाज में दैयकी देने के लिए कहा गया जैसे कि बनी इसराइल को कहा गया था, या ज्यादा सादा लफ्जों में कहें तो क्या खुदा ने कलीसिया के लिए दैयकी को फर्ज करार दिया है। अब दीगर कई बातों की तरह इस हवाले से भी दो एक्सट्रीम व्यूज पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि एक तबका तो वो है जो कहता है कि अगर कोई मसीही दैयकी ना दे तो वो मलाऊन होगा, यानी उस पर खुदा की लानत होगी, और इसके लिए वो मलाकी 3 बाब का हवाला देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ना सिर्फ दैयकी नहीं देते हैं बल्कि इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं, और इस मुखालफत में फिर वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो किसी भी तरह के हदियाजात जो दिए जाते हैं चर्च में या खुदा के खादमों को, वो इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम इस दूसरे रवैये से शुरू कर लेते हैं, और हम लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती है जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और जो है ना हेरोदीस के दीवान खूजा की बीवी, और सुसना और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। और उसके साथ हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 4 से 6 आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। अब ये हवाला इस लिहाज से दिलचस्प है, अब ये हवाला इस लिहाज से अहम है कि यहां पर हमें यसु मसीह के बारे में बताया गया कि जब वो जमीन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो उनकी खिदमत की जरूरियात कैसे पूरी होती थी। तो उस हवाले से हमें बताया गया है कि इनके पास एक थैली थी जो कि यहूदा अस्करियोती के पास रहती थी, और लोग उसमें हदिया जात डालते थे, और इसमें खास तौर पर उन खवातीन का जिक्र किया गया जो कदरे दौलतमंद थी और वो अपने मालो दौलत से यसु मसीह की खिदमत करती, वो इस थैली में डालती। और जाहिर सिर्फ यही खवातीन ही थी बल्कि दीगर लोग भी थे, और इस तरह से वो यसु मसीह जो कि इस पूरी कायनात को पालने वाले हैं, वो जो कि हजारों को खाना खिलाते हैं, वो जो कि हर तरह के मौजज़ाना काम करते हैं, लेकिन ज़मीन पर रहते हुए उनकी खिदमत की ज़रूरियात आम इंसानों के वसीले से उनके पैरोकारों के ज़रिए से पूरी होती हैं। और ना सिर्फ खिदमत के लिए वो इन हदियाजात को कबूल करते हैं बल्कि वो उन तमाम लोगों को सराहते भी हैं जो किसी तरह खुदा की खिदमत में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो उस गरीब बेवा की तारीफ करते हैं जिसने 2 दमड़ियां डाली। वो पतरस और बाकी शागिर्दों से कहते हैं कि कोई भी जो मेरे खातर कोई भी चीज़ कुर्बान करता है वो इसी जहां में 100 गुना पाता है और आने वाले जहां में अबदी जिंदगी। तो मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से जो अक्सर हदिया जात के ताल्लुक से बड़ी ही गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं और हमेशा इसकी हकारत करते हैं और दूसरे लोगों को भी डिस्करेज करते हैं, तो वो अपने ऊपर मेहरबानी करें, चूंकि ये खुदा का ठहराया हुआ निज़ाम है, और जब कोई इसके खिलाफ बात करता है तो दरअसल वो खुदा के ठहराए हुए निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। और हम जानते हैं कि ऐसा करने वाला कभी भी खुदा के हुजूर में खुद भी बरकत नहीं पाता है। तो अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि क्या मसीहों पर दैयकी फर्ज है उसी तरह से जैसे कि बनी इसराइल पर फर्ज थी कि अगर वो ना देते तो वो खुदा के हुजूर में मलाऊन ठहरते, खुदा की लानत उन पर आती। तो इस हवाले से पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये तालीम देता है कि अगर कोई दैयकी ना दे तो वो मलाऊन है, तो मेरे ख्याल में ये शख्स अपने ही ऊपर लानत को बुला रहा है। चूंकि जैसे हमने पहले देखा कि बनी इसराइल पर लानत इसलिए आती थी चूंकि वो उस अहद का हिस्सा थे जिसमें कैटेगोरिकली इसराइल को बताया गया
کہ اگر وہ اس شریعت کا کوئی بھی حکم توڑیں گے تو وہ ان لعنتوں کے نیچے ہوں گے، جس کا ذکر ہمیں استثناء 27-28 باب میں ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب ہم موسوی عہد کے تحت خدا کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ نئے عہد کے تحت جو کہ یسوع مسیح میں قائم ہوا ہے خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب دراصل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ عہد جو یسوع مسیح نے بالا خانے میں باندھا، جسے انہوں نے نیا عہد کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو خدا کی برکات میں شریک کیا، تو کیا اس عہد کے مطابق ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مال کا 10واں حصہ دیں؟ تو یہ بات واضح ہے کہ نئے عہد میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نئے عہد میں دراصل دے یکی کا حکم دیا گیا ہے، تو عام طور پر وہ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہ وہ حوالہ ہے کہ جہاں یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں کو ڈانٹتے ہیں ان کی ریاکاری کی وجہ سے، اور وہیں پر ان سے کہتے ہیں کہ تم سونف اور پودینے اور زیرے پر تو دے یکی دیتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی ایمان اور انصاف کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ تو ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں یہ کرتے رہنا ہے، لیکن ایسا کہنے والے کئی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یاد رکھیے کہ یہاں یسوع مسیح کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر وہ فقیوں فریسیوں سے کہہ رہے ہیں جو کہ یہودی ہیں۔ تو یہودیوں سے یسوع مسیح نے ہمیشہ کہا کہ جو کچھ شریعت تمہیں کہتی ہے تم نے وہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے وہ جا کر تم ادا کرو تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ آج بھی اگر کوئی کوڑی شفا پائے تو اسے جا کر ایسا ہی کرنا چاہیے؟ یا پھر یسوع مسیح اس کنانی عورت سے جب کہتے ہیں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یسوع مسیح صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نبی کے طور پر بھیجے گئے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ہم ان باتوں کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک یہ عہد عتیق ہی چل رہا ہے، وہ عہد جس کے تحت خدا نے صرف بنی اسرائیل کو اپنے لوگ مقرر کیا، اور ابھی نیا عہد قائم نہیں ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا خدا کی برکات میں شریک ہو سکے۔ لیکن جب یہ عہد بن جاتا ہے اور اس کے بعد یسوع مسیح صلیب پر جاتے ہیں اور اس کے بعد جی اٹھتے ہیں اور اس کے بعد 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو نظر آتے ہیں، اور جب آسمان پر اٹھائے جانے لگتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں جا کر سب قوموں قبیلوں میں جا کر تم انجیل کی منادی کرو۔ وہی یسوع جو کچھ کنانی عورت سے کہتے ہیں کہ میں دراصل بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اب وہی یسوع اس عہد کے بننے کے بعد کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جا کر تم انجیل کی منادی کرو اور ان کو خداوند کی برکات میں شریک کرو۔ اس طرح سے جو متی 23:23 کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ مسیحوں پر دے یکی اسی طرح سے فرض ہے جیسے عہد عتیق کے ایمانداروں پر، تو پھر انہیں باقی باتوں کو بھی ویسے ہی ماننا پڑے گا، چونکہ یہاں پر بھی وہی اصول اپلائی ہوتا ہے جو قربانیوں پر ہوتا ہے، وہی اصول اپلائی ہوتا ہے جو کہ ختنے پر ہوتا ہے، وہی اصول اپلائی ہوتا ہے جو کہ سبت کے دن پر ہوتا ہے۔ اب دراصل یہی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ موسوی شریعت کی ہم انٹرپریٹیشن نئے عہد کے تحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم موسوی شریعت کی کوئی ایک بات اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ بات جسے یا تو ہم کر رہے ہیں یا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور باقی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مسیح نے ہم پر لاگو نہیں کی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں تمام کے تمام عہد عتیق کو، موسوی شریعت کو یسوع مسیح کے وسیلے سے نئے عہد کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اور نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کلیسیائی زندگی کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دے یکی کے موضوع کو زیر بحث نہیں لاتا ہے۔ حالانکہ کئی موقع ایسے تھے جہاں پر وہ اس کا حکم دے سکتا تھا، اس بات کو وہ واضح طور پر کہہ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کہتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 16 باب اور اس کی دوسری آیت میں مقدس پولس کلیسیا سے کہتے ہیں، ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنا پڑے۔
अब इस आयत में हमें पहली चीज तो बताई गई कि कलीसिया को कहा गया कि हफ्ते के पहले दिन। तो सवाल यह है कि हफ्ते के पहले दिन क्यों? क्योंकि यह इबादत का दिन था जब कलीसिया इकट्ठी होती। और पौलुस रसूल यहां पे कहते हैं कि जब तुम इबादत के लिए इकट्ठे होते हो तो साथ ही तुमने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अलग कर देना है। और दूसरी अहम बात यह है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि जब तुमने हदिया अलग करना है तो आमदनी का कुछ हिस्सा करना है। हालांकि यहां पर मौका था कि वो बड़े ही कैटेगोरिकली बता देते कि आमदनी का कितना हिस्सा उन्होंने अलग करना है, लेकिन वो ऐसा कोई हुक्म नहीं देते हैं चूंकि उनकी नजर में दैयकी भी उसी तरह का एक हुक्म है जैसे कि सब्बत और ईदों और खतना और कुर्बानियों का निजाम था। इसी के साथ वो इसको भी शामिल करते हैं और ऐसा करने के लिए कोई हुक्म हमें जारी नहीं करते हैं। लेकिन शायद कोई कहे कि पौलुस रसूल चूंकि यहां पर अपने खत का इख्तिताम कर रहे हैं, अब मजीद वो यहां पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने सरसरी अंदाज में ये बात कह दी। लेकिन जब आप दूसरा क्रंथियों और उसका 8वां और 9वां बाब पढ़ते हैं तो ये दोनों ही बाब इस बारे में हैं कि कलीसिया को हदिया जात देने चाहिए ताकि पौलुस रसूल उस खिदमत को बेहतर तौर पर अंजाम दे सके जो कि उसे यरूशलेम के ईमानदारों के लिए करनी है। अब जाहिर है ये दोनों चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो एक मरकजी नुक्ता है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा क्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जैसे मैंने कहा कि ये दो चैप्टर हैं जहां पर पौलुस कलीसिया को एनकरेज कर रहा है कि वो खुदा के लिए अपने हदिया जात दें, लेकिन यहां पर भी वो दैयकी का जिक्र नहीं करता है। यहां पर भी वो ये नहीं कहता कि तुम अपने माल का 10वां हिस्सा अलग करके तुम जो है वो खुदा के हुजूर में दिया करो, बल्कि वो कहता है कि ये बात आपने खुद से तय करनी है कि कितना हदिया आपको खुदा के हुजूर में लाना है। और साथ में वो कहता है कि जो कुछ आप देते हैं इसमें किसी तरह के आपका दिल हेजिटेट ना करे, आपको देते हुए ये तकलीफ ना हो, आप बुझे दिल से ना दें बल्कि खुशी के साथ दें, क्योंकि यही वो हदिया है जो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नए अहद में इस बारे में तो कोई छूट नहीं है कि कलीसिया ही है जिसने हदिया जात खुदा के हुजूर में देने हैं। जमीन पर जो खुदा का काम चल रहा है उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। यीशु मसीह इस बात के लिए एनकरेज करते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात के लिए एनकरेज करते हैं, और साथ में इस बात का वादा भी किया गया है कि जिस कदर खुदा के लिए हम देते हैं उसी कदर हम हासिल भी करेंगे, खुदा उसी कदर बड़ी बरकत से हमें नवाजेगा भी। लेकिन नए अहद में इस बात को मुकर्रर नहीं किया गया कि हर शख्स को कितने फीसद देना चाहिए। और फिर मैं आम कलीसिया से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगरचे कि नया अहद हमें इस बात का पाबंद नहीं करता है कि हमने 10वां हिस्सा ही देना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अगर 10वां हिस्सा देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। और यह बात मैं किसी शेखी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन खुदा ने मुझे शुरू से फजल दिया कि जो मुझे चर्च की तरफ से बतौर पास्टर तनख्वाह मिलती है मैं जरूर उसमें से 10वां हिस्सा देता हूं। इसलिए नहीं कि नया अहदनामा ऐसा मुझे कोई हुक्म देता है, बल्कि इसलिए कि यह मुझे आसान लगता है। इसकी मिसालें हमें शरीयत से पहले भी नजर आती हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि खुदा आपको फजल दे तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यकीनी तौर पर किसी तरह की लानत आप पर नहीं आती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मसीह ने जब इतना कुछ हमारे लिए कर दिया है तो जो कुछ भी हमारे पास है, जिस तरह से भी है और उससे जिस कदर भी हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। जैसे कि इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने अपने घरों को बेचकर, अपने खेतों के बेचकर उन्होंने रसूलों के कदमों में ला के रख दिया ताकि कलीसिया खिदमत को बढ़ाया जा सके, और उसके नतीजे में हम एक बड़ी फसल को कटा हुआ देखते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम को पूरी दयानतदारी से पढ़ें, उतनी ही दयानतदारी से तशरीह करें और वो बातें ना कहें जो कि बाइबल मुकद्दस नहीं कहती है। क्योंकि अगर हम अपने फायदे के लिए खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो हम अपने लिए मुश्किलात को पैदा करेंगे, और ना ही खुदा की खिदमत में हमें किसी तरह का कोई दरेक करना चाहिए। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।